बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दी सेहत चैनल में आप सबको वेलकम। मैं हूं अदील मंसूर। आज आपसे बात करेंगे एक लेटेस्ट रिसर्च की, और वो ये है कि खून का अतिया देने से आपकी सेहत पर बहुत मुफीद असरात मुरतब होते हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। व्यूअर्स, नई रिसर्च में ये बात सामने आई है कि बाकायदा खून अतिया करने से जिस्म में जहरीले कंपाउंड्स कम होते हैं। इन टॉक्सिक कंपाउंड्स को पॉलीफ्लोरोएल्काइल सब्सटेंसेस यानी PFAS कहा जाता है। ये केमिकल्स इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होते हैं और इंसानी जिस्म में जाते हैं और इन्हें कीमियाई अज्जा भी कहा जाता है। रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया में एक रिसर्च से ये बात पता चली है कि खून और प्लाज्मा अतिया करने से जिस्म में मौजूद PFAS नामी टॉक्सिक कंपाउंड्स में 30% तक कमी हो सकती है। इस केमिकल की तकरीबन 4 इकसाम हैं जो कि बर्तनों से लेकर कालीन तक कई अशिया में इस्तेमाल किए जाते हैं। ताहम इनकी ज़्यादा मिकदार आग बुझाने वाले फोम में पाई जाती है, इसलिए एक फायर फाइटर के खून में PFAS की मिकदार दूसरे लोगों के मुकाबले में ज़्यादा होती है। यही वजह है इस नई रिसर्च में ऑस्ट्रेलिया के 285 फायर फाइटर्स का इंतखाब किया गया जिनके खून में एक ही किस्म के PFAS की ज़्यादा मिकदार मौजूद थी। रिसर्च करने के लिए इन फायर फाइटर्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। इसके बाद एक ग्रुप से कहा गया कि इस ग्रुप के मेंबर्स हर 6 माह बाद प्लाज्मा डोनेट करेंगे, जबकि दूसरे ग्रुप से कहा कि वो 1 साल तक हर 12 हफ्ते में अपना खून अतिया देंगे, जबकि तीसरे ग्रुप को कुछ भी अतिया करने का नहीं कहा गया। इसके बाद जब इन तमाम ग्रुप्स के खून के टेस्ट किए गए तो जिन्होंने खून और प्लाज्मा डोनेट किया था इनके खून में PFAS नामी जहरीले मुरक्कबात में 30% तक कमी देखी गई, जबकि तीसरे ग्रुप के मेंबर्स जिन्होंने खून और प्लाज्मा डोनेट नहीं किया था इनके खून में कोई फर्क सामने नहीं आया। व्यूअर्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूं, अगर आप नॉलेज हेल्थ मैगजीन के मेंबर बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर है, अपना नाम और शहर का नाम लिख के हमें व्हाट्सएप कीजिए और हर महीने नॉलेज हेल्थ मैगजीन पढ़िए। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। इस तरह इस रिसर्च ने यह बात साबित कर दी है कि खून और प्लाज्मा डोनेट करने से जिस्म में मौजूद इस खतरनाक केमिकल की तादाद कम की जा सकती है। ख्याल रहे कि ये केमिकल जिस्म में जाकर तवील अरसे तक मौजूद रहता है और आपकी इम्यूनिटी को मुतासर करता है और थायराइड ग्लैंड को भी नुकसान पहुंचाता है। व्यूअर्स, हम उम्मीद करते हैं आज की रिसर्च वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप किसी और रिसर्च के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।